There is always a hope. Even when you are at the lowest point of your life, keep believing. Because उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जो कि मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है. So hey guys, my name is Shivani Rajput. I welcome you all to my channel A Tale of Rejection. So guys, आज की जो स्टोरी है ना वो इसी उम्मीद से रिलेटेड है और एक ये बहुत खूबसूरत कहानी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा. ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो कि एक बार एक अंधेरी रात में अकेले एक घर में फंसा हुआ होता है. उस दिन उसके माँ बाप कहीं काम से बाहर गए हुए होते हैं. चारों तरफ बहुत अंधेरा होता है. उसके घर में कहीं भी लाइट नहीं आ रही होती है. बच्चे को बहुत डर लगने लगता है. तभी वो देखता है कि एक उसके घर का जो एक कोने वाला कमरा है ना उसमें से रोशनी आ रही है. सिर्फ वही एक कमरा था जहां पर रोशनी थी, बाकी पूरे कमरे में कहीं भी नहीं थी. वो बच्चा उस कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कमरे के गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और वहां से देखता है कि 4 जो कैंडल्स हैं वो उस कमरे में रखी हुई हैं जो कि शायद उसके पेरेंट्स उसके लिए छोड़ गए होंगे क्योंकि वो अकेला था. गलती से भी अगर लाइट चली जाए घर की तो वो उस कमरे में आके डरने से बच सके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि छोटे में हमें अंधेरे से कितना डर लगता है. वो मासूम सा बच्चा गेट पर आकर खड़ा हो गया और उसने वहां से उन 4 कैंडल्स को देखा जो कि उस कमरे में जल रही थी. पहली जो कैंडल थी वो अपने मन की बात कहने लग गई. बोली कि मैं शांति का प्रतीक हूं और मैं शांति ही लाऊं. लेकिन आप इस दुनिया में देखो, चारों तरफ हिंसा है. सब लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं. मेरा मन ही नहीं करता अब इस दुनिया में रहने का. और ऐसा कहते कहते धीरे धीरे उसने अपनी लौ धीरे धीरे कम कर ली और लास्ट में वो बुझ गई. पहली वाली मोमबत्ती का जब ये दर्द और मोमबत्तियों ने सुना तो उसके बाद जो दूसरी मोमबत्ती थी जो कि विश्वास थी, उसने भी अपने मन की बातें बयां करना स्टार्ट किया. बोली कि मैं भरोसा हूं, पर लोग आजकल भरोसा करते ही नहीं, भरोसे को तोड़ देते हैं. एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं रहा है आजकल की दुनिया में. अब मेरा भी मन इस दुनिया से ऊब चुका है और मैं भी अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ. तो धीरे धीरे वो कैंडल भी लौ को कम करते करते आखिरकार बुझ गई. इसके बाद जो तीसरी मोमबत्ती थी वो प्यार थी, प्रेम थी. उस मोमबत्ती ने भी फिर अपने मन के जो उसके भाव थे उनको बयान करना स्टार्ट किया. वो बोली कि मैं प्यार हूं, प्रेम हूं, लेकिन आजकल किसी के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है. मैं इतनी कैपेबल हूं, अगर लोग प्यार करते हैं तो मैं किसी के लिए भी किसी भी हद तक जल सकती हूं. पर लोगों ने मेरी जगह स्वार्थ और अपने कपट को दे दिया है. अब लोग मेरी परवाह ही नहीं करते, तो मैं भी अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ. ये कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी अपनी लौ को धीरे करते करते आखिरकार बुझ गई. वो जो बच्चा गेट पर खड़ा हुआ था सहमा हुआ, अब उसे डर लगने लगा क्योंकि उसके पूरे घर में सिर्फ वही कमरा था जहां रोशनी आ रही थी और वो रोशनी उन कैंडल्स की वजह से थी. और उन कैंडल्स में से 3 कैंडल्स ऑलरेडी बुझ चुकी थी. तब उस बच्चे ने कमरे के अंदर प्रवेश किया और जो चौथी कैंडल थी उसको बोला कि अगर अब तुम भी बुझ गई तो मुझे तो बहुत डर लगेगा और तुम भी क्या मुझे ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ के चली जाओगी. तो जो चौथी कैंडल थी ना उसने बोला नहीं,
मैं तो उम्मीद हूं, मैं आशा हूं, और तुम चाहो तो इन तीनों कैंडल्स को भी जला सकते हो वापस मेरे जरिए, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे पास हूं तुम कभी नहीं हार सकते। जब उस कैंडल ने उस बच्चे से ये कहा तो उस बच्चे ने वापस उम्मीद की कैंडल से तीनों कैंडल को फिर से जला दिया और उसके कमरे में रोशनी फिर से उतनी ही बहाल हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, लाइफ में हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। कभी उजाला होता है तो कभी अंधकार होता है, कभी हम ऊर्जा से भरे हुए होते हैं और कभी हम दुख में डूब जाते हैं। पर चाहे हालात कैसे भी हों, अगर आपकी उम्मीद आपके साथ है, अगर आप अपने आप से होप रखते हैं कि कल सब ठीक होगा, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और उम्मीद तो एक ऐसा हथियार है कि आप उससे आपकी जिंदगी का भरोसा, विश्वास और प्यार फिर से वापस पा सकते हैं। बस उम्मीद करना मत छोड़िए, क्योंकि उम्मीद सिर्फ आपको ये उजाला नहीं देती है, वो आपके साथ जितने भी लोग हैं उन सबको उजाला देती है। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप भी अपनी लाइफ में कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे हालात जैसे भी हो या फिर जितनी भी मुश्किलें आए। आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप भी अब आगे से कभी भी कितनी भी कैसी भी मुश्किलें आए या कैसे भी हालात हो, आप उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे आपका भरोसा टूट चुका हो, चाहे आपका प्यार पे से भरोसा उठ चुका हो, पर उम्मीद को आप हमेशा जगा कर रखेंगे। सो गाइस, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको मेरी स्टोरी जरा सी भी इंस्पायरिंग लगी है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना, हो सकता है किसी और के लिए भी एक उम्मीद की किरण बन जाए जिसने उम्मीद छोड़ दी हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं जो कि बहुत 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 इंस्पायरिंग हैं, और वो सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वो आने वाले जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपसे मिलते रहेंगे, तो प्लीज जो बेल आइकन है उसे भी टैप कर देना। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और एट लास्ट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।